हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। भारत में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई। हाई कोर्ट, इससे पहले भारत में कोई हाई कोर्ट नहीं था। तो भारत में हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो इससे पहले हाई कोर्ट अधिनियम आया, हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया और इसके तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो पहला हाई कोर्ट की स्थापना जो की गई वह कलकत्ता हाई कोर्ट था। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई। एक जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई। फिर 1862 में ही 14 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई और फिर मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई। यह 15 अगस्त को की गई। तो हाईकोर्ट अधिनियम, हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत 3 हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में की। 1 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई, 14 अगस्त को बम्बई हाईकोर्ट की स्थापना की गई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 15 अगस्त को की गई। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई। फिर कर्नाटक हाईकोर्ट की स्थापना की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट की स्थापना 1884 में की गई। फिर पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में की गई। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में की गई। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना 1928 में की गई। इधर लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1936 में की गई। फिर है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। इसकी स्थापना आज़ादी के दिन हुई। आज़ादी के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को। फिर है गुवाहाटी हाईकोर्ट। इसकी स्थापना 1948 में हुई। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाद है जोधपुर हाईकोर्ट। जोधपुर हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में, कर्नाटक हाईकोर्ट की स्थापना 1884 में, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना 1928 में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1936 में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना आज़ादी के दिन और 15 अगस्त 1947 आज़ादी के दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना। गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना 1948 में और जोधपुर हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में। इसी के अंतर्गत बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत गोवा और महाराष्ट्र आते हैं। और कहाँ गया? गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत असम,
मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो गोवा, जहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत 2 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र और गोवा, वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य आते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हो गया, लागू। तो संविधान में हाईकोर्ट के लिए आर्टिकल 214 है, 214 से 231 तक है, जिसमें मूल संविधान में कहा गया था कि एक हाईकोर्ट या एक राज्य के एक हाईकोर्ट होंगे। 1 स्टेट 1 हाईकोर्ट। एक राज्य के एक हाईकोर्ट होंगे, परंतु बाद में इसमें संविधान संशोधन किया गया और 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि एक हाई कोर्ट के अंतर्गत कई राज्य हो सकते हैं, कई राज्य। और 7वां संविधान संशोधन 1956 को किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और आर्टिकल 214, मूल संविधान में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्ट की चर्चा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक स्टेट के एक हाईकोर्ट होंगे, परंतु 7वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि कई राज्यों के एक हाईकोर्ट हो सकते हैं और 1956 में यह संविधान संशोधन किया गया था। गुवाहाटी, कलकत्ता, बॉम्बे, कोच्चि, तो कलकत्ता हाईकोर्ट में सम्मिलित है अंडमान निकोबार। यहाँ के सारे केसेस कलकत्ता हाईकोर्ट में जाते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल के तो केसेस जाते ही हैं, साथ में अंडमान एंड निकोबार के भी सारे केसेस कलकत्ता हाईकोर्ट में। उसी प्रकार कोच्चि में जाता है लक्षद्वीप हाईकोर्ट के सारे केसेस। लक्षद्वीप के सारे केसेस कोच्चि हाईकोर्ट में जाते हैं, इसके लिए कोच्चि हाईकोर्ट ही है। उसी प्रकार गोवा के और महाराष्ट्र के सारे केसेस बॉम्बे हाईकोर्ट में। और गुवाहाटी हाईकोर्ट में 4 राज्य थे, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम।
ये 4 राज्य गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार यहाँ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट, यह हाईकोर्ट एक विशेषता रखता है क्योंकि यह परिवर्तित होता है। गर्मी के दिनों में यह श्रीनगर चल जाता है और जाड़े को दिनों में जम्मू में। इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट, जिसमें लगभग 160 जज काम करते हैं, जिसमें परमानेंट 76 जज हैं और 84 और परमानेंट जज हैं। ये परमानेंट हैं। और सबसे छोटा सिक्किम हाईकोर्ट, सिक्किम हाईकोर्ट, यह हाईकोर्ट सबसे छोटा हाईकोर्ट है। इसमें मात्र 3 जज होते हैं। बम्बई हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट के अंतर्गत 2 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र और गोवा। कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप के सारे केसेस कोची हाईकोर्ट में। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत अंडमान निकोबार के केसेस और बंगाल के केसेस जाते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट में 4 राज्य आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। और मिजोरम। सिक्किम हाईकोर्ट सबसे छोटा हाईकोर्ट है, इसमें जजों की संख्या सिर्फ 3 है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, इसमें जजों की कुल संख्या 160 है, इसमें 76 परमानेंट जज हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, यह हाईकोर्ट एक विशेष गुण रखता है कि इसमें सुनवाई श्रीनगर में जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में यह श्रीनगर में सुनवाई की जाती है और जाड़े के दिनों में यह हाईकोर्ट फिर जम्मू आ जाता है। गर्मी जाड़ा, जाड़े के दिनों में यह जम्मू आ जाता है। तो ये हैं हो गए हमारे आज के हाई कोर्ट के टॉपिक। अब अगला टॉपिक अगली क्लास में।